students, this is the chapter 1 from the history part second. आज हम जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था उसका दूसरा जो हिस्सा है वो हम लेते हैं। इसमें है नेशनल आर्चीव्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो उस वक्त के अमीर लोग ही या रूलर्स हैं या मॉन्ट्रीज या टेम्पल्स में ही रखी जाती थी। यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं, हस्तलिखित जो ग्रंथ थे, वो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं थे। केवल जो पैसे वाले लोग थे या रूलर्स या जो मॉन्ट्रीजरी यानी बौद्धिक जो जहाँ पे बौद्ध संस्कृति के लोग रहते थे या मंदिरों में इस तरीके के ग्रंथ पाए जाते थे। देवर प्लेट इन द लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। ये जो है लाइब्रेरी आर्चीव्स में रखे जाते थे ना। एन आर्चीव इज द प्लेस। आर्चीव क्या है? एन आर्चीव इज ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड एज रिकॉर्ड फॉर द नॉलेज। यानी जहाँ ये रिकॉर्ड के रूप में नॉलेज के रखे जाते थे। दीज आर The British government of the India established the National Archives of the India at the New Delhi after the required of the control of the India from the Mughal to keep original record of all the important events of the chronological order for future reference। इस अंग्रेज़ों ने आने के बाद जो उनके जो ग्रंथ थे उनको रिकॉर्ड को उनकी इवेंट्स को जानने के लिए उनको सुरक्षित रख लिया है। और इसके बाद देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस ऑन दोज डे, क्योंकि उस वक्त कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। सारे रिकॉर्ड होते थे वो जो है हैंड के द्वारा, हाथों के द्वारा ही लिखे जाते थे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर द हैंड रिटन एंड एज ए रिजल्ट वेयर ए स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉपीज मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी एक ही व्यक्ति जो है वो रिकॉर्ड बनाता था, किताबें लिखता था। उसके सबसे पहले जो है जियाउद्दीन बर्नी वाज द 14th सेंचुरी हिस्टोरियन। ये जियाउद्दीन बर्नी उस वक्त जो है 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार है। ही हैज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूल्स सच एज द गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड द फिरोज तुगलक। उसने जो जियाउद्दीन बर्नी ने उसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा है। ही रोट ए क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन ऑफ द 2 ईयर। पहले सबसे पहले उसने लिखा था 1356 में और उसका दूसरा वर्जन है 2 साल बाद लिखा। द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑफ द हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एक्सटेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन यूनिट ऑफ 1960s। इट रिमेन द लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन टिल दैट टाइम। तब से वो है लाइब्रेरी में रखा हुआ है। अब है इमरजेंस ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। डिफरेंट जो है सामाजिक और राजनीतिक ग्रुपों का जो उद्भव हुआ। ए वेराइटी ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस बिटवीन 700 CE एंड 175 50 CE. Some of the technological invention associated with this period are, उस वक्त कौन कौन से चेंज हुए हैं? इन्वेंशन ऑफ द पर्शियन व्हील और प्राइमरली यूज फॉर द एग्रीकल्चर। और दूसरा है यूज ऑफ द फायरआर्म्स ऑफ कॉम्बैट, यूजिंग ऑफ द स्पिनिंग व्हील इन द वीविंग। पहली बार जो है वीविंग कपड़े बनाने में जो है स्पिनिंग व्हील का यूज़ होने लगा। न्यू फूड्स बेवरेज सच एज द पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। और नए खाने की चीज़ों में जिसमें आलू, मक्का, चिलीज़, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई। द इनोवेटिव्स टेक्नोलॉजी वार ब्रॉट बाय द ट्रेवलर्स हु केम टू सेटल इन न्यू लैंड्स। दिस इज द पीरियड ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज। ये वो समय था जब हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चर चेंज हो रही थी। दिस इज़ वाज द एज ऑफ द फ्रीक्वेंट मोबिलिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल हु ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड। ये वो लोग थे जो अपने जीवन यापन के लिए दूर दूर से यहाँ पे आ रहे थे। द सोसाइटी हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। और सोसाइटी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। नाउ द मैनी
मोर सोशल चेंजेज वर टेकिंग प्लेस, कुछ जो है सामाजिक चेंज हो रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में। वेरियस सोशल ग्रुप्स प्लेड एक crucial role of bringing change during the medieval period. We learn about these detail now. सबसे पहले राजपूत में ड्यूरिंग द 8th century to 14th century राजपूत बिगेन टू प्ले परमानेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थन, जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उत्तरी भारत में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। द वर्ड राजपूत हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द राजपुत्रा विच मीन द सन ऑफ द रूलर, यानी जो राजा का जो बेटा है उसको बोलते हैं राजपूत। द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू द बॉडी ऑफ द वॉरियर्स हु क्लेम टू बी द क्षत्रियाज, और इनको क्षत्रियाज भी बोलते थे, यानी जिन जो शक्तिशाली होते थे शरीर में। द टर्म्स इंक्लूड नॉट जस्ट द रूलर चिफ्टन्स बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स, ज़्यादातर ये लोग जो है सैनिक या कमांडर होते थे और आर्मीज़ को जो है मोनार्चीज़ की जो में आर्मी होती थी उसको ये रूल करते थे। द होल लाइफ ऑफ द राजपूत वाज डिवोटेड टू द वार, और ज़्यादातर जो इनका समय है वो युद्धों में ही निकल जाता था। दे वर रिगार्डेड एज द ब्रेव एंड द लॉयल पीपल, इनको बहादुर और वफादार जाति माना जाता था। दे हैड मैनी अदर आउटस्टैंडिंग वर्च्यूज एंड द स्पिरिट ऑफ द क्लेवरी एंड लिव्ड अप इन द स्पाइट ऑफ द डिफरेंट poets of the darbars of these Rajput rulers ascribed some great qualities such as the great valor and eminent sense of the loyalty of these rulers, ये अपने राजा के प्रति स्वामी भक्त होते थे। अदर ग्रुप्स ऑफ द पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट, अहोम्स और क्षत्रियास who also used the opportunity to become the political important of this era, ये भी अब इस राजनीतिक जो समय था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब है फॉरेस्ट ट्रेवलर्स, यानी जो भारत में आए, जो फॉरेस्ट ट्रेवलर का मतलब है जो जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, उनको जब वहाँ से माइग्रेंट कर दिया गया, जब जंगल साफ़ हो गए तो उन्होंने अपनी जो हैबिटेंट है, अपना जो निवास है उसको छोड़ के दूसरी जगह पे वो ज़्यादा शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर दिए और उनका जो रहने वहने का तरीका है वो सारा चीज़ बदल गया, और वो एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे कामों में भी अपना काम करने लगे और लोकल लॉर्ड्स के यहाँ सर्विसेज करने लगे। अब है जाट्स। ए सोसाइटी बिकेम्स मोर डिफरेंटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जेट्स और सब कास्टेड, जाट्स जो है यानी और छोटी छोटी जातें बनी थी या उस वक्त की। दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, यानी उनको जो जात है उनकी जन्म के आधार पर निर्धारित होती थी। नो वन कैन चेंज देयर जातीज, कोई भी व्यक्ति अपनी जात चेंज नहीं कर सकता था। कम्स वाट में द स्टेटस ऑफ द जातीज वर्क वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, अलग अलग एरियाओं में अलग अलग जातें थी। द अफेयर्स ऑफ द जातीज वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वे, जातीज फाउंड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जातियाँ अपना खुद के रूल और रेगुलेशन बनाती थी। दीज आर असेंबली ऑफ द एल्डर कॉल्ड जातीज पंचायत विच यूज टू द इन्फोर्स द रूलर, यानी जातों की अपनी अपनी क्या है पंचायतें होती थी और वही उनके रूल रेगुलेशन बनाती थी। जातीज वर आल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द पंचायत और विलेज एल्डर, और वो जो गांव के बड़े होते थे और ये जो पंचायत होती है उनको फॉलो करने के लिए कहते थे। सेवरल विलेज वर गवर्न बाय द चीफ्टन्स, मुखियाओं के द्वारा जो है गवर्न किए जाते थे उस वक्त के। अब है फ्यूजन ऑफ द कल्चर, यानी क्या फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब है मिलना, एक दूसरे में घुलना मिलना, फ्यूजन हो जाना। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड इंक्लूजन ऑफ द न्यू डाइट्स ऑफ द हिंदुइज्म एंड इमर्स द भक्ति, और हिंदुस्तान में जो नए चेंजेज आए, हिंदू का भक्ति मूवमेंट चला। वर्शिप ऑफ द न्यू डाइट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स बाय किंग्स बिगेन, और राजाओं के द्वारा नए कई मंदिरों का निर्माण होना लगा। इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स प्रसिस्ट इंक्रीज एंड दे हैड नॉलेज ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, और ब्राह्मणों का और पुजारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज जानते थे। दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, वो समाज के एक
शक्तिशाली ग्रुप बन गया। वेल्दी मीन बिकम पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, और वो समाज में उसका एक महत्वपूर्ण रुतबा होता था। ए पैटर्न इज एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, ए लर्नड मैन और ए नोबल। अब समाज में आर्टिस्ट का, क्राफ्ट्समैन का भी महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। द आइडिया ऑफ द भक्ति इमर्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड डिवोटेड डिड नॉट रिक्वायर द एरिड प्रिसिस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स टू रीच वननेस विद देयर डाइट्स। यानी भक्ति मूवमेंट में ये कहा गया कि हमें पुजारी वगैरहों की नहीं, बल्कि भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इन दिस पीरियड वेरियस लैंग्वेज वर यूज इन एवरी रीजन सच एज जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवसरा मुरी, तेलंगानी, गुजरात, गुजरी, अवधी एंड हिंदवी, ये सारी जो भाषाएं हैं, नई नई भाषाओं का उदय हुआ। और द चैप्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रोन इस आइसोलेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द पैन रीजन। यानी अपने संस्कृति को ये बचा नहीं पाए, एक जो सेपरेशन, जो आइसोलेशन थी वो, उससे वो लोग बाहर आ गए, उसमें दूसरी कल्चर्स भी मिक्सअप हो गई। अब है इमरजेंस ऑफ द इस्लाम, भारत में इस्लाम का उदय। यानी द पीरियड ऑफ द 700 CE to 750 CE witnessed major development in the region, religious traditions of which the most important was the introduction of the Islam in India during this era। इस वक्त जो है 700 से लेकर 1750 ईस्वी में भारत में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ, यानी ये इस्लामिक ईरा कहलाया। द अदर रिलीजन आल्सो अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, इसके अलावा दूसरे धर्म, दूसरे जो है रिलीजन्स वो भी नए पैदा हुए। द मर्चेंट्स एंड द माइग्रेंट्स ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द हिस्ट्री होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। और जो कुरान की जो बातें थी, कुरान की जो टीचिंग थी, वो होली कुरान जो है वो भारत में 7वीं शताब्दी में आए। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान, मुस्लिम जो है कुरान को का रिगार्ड करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, ये एज देयर होली बुक, कि वो उनकी एक धार्मिक किताब है। एंड एस्पेक्ट द सोवरग्रेनिटी ऑफ वन गॉड, और वो एक ही भगवान को मानते हैं जिसको अल्लाह कहते हैं। दोज लव मर्सी एंड बॉन्टनी इम्ब्रेंस ऑफ ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, यानी वो कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए वो सब कुछ करते हैं। मुस्लिम्स फॉलोड द प्रॉफिट सन इन लॉ अली, वो अली को अपना जो है पैगंबर मानते हैं। वाइल द सुन्नीज मुस्लिम एक्सपेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स द खलीफा, और जो सुन्नी मुसलमान थे वो खलीफाओं को अपने लीडर मानते हैं। तो ये आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है, और फिर उसके बाद हम दोबारा दूसरा चैप्टर लेके हाजिर होंगे। दैट्स ऑल।